चिंता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चोर है। ये हमारी नींद, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हमारी सेहत तक चुरा लेती है। कई बार हम उन बातों की चिंता करते रहते हैं जो कभी होती ही नहीं है। नतीजा, हम वर्तमान को खो देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, डेल कार्नेगी। पिछले खंड 3 में हमने जाना कि अपने दिमाग को व्यस्त रखकर चिंता को बाहर निकाल सके। काम में व्यस्त रहना चिंता का बहुत बढ़िया इलाज है। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ ना बनाए। छोटी छोटी चीजों यानी जीवन को दीमकों को अपनी खुशी बर्बाद ना करने दे। अपनी चिंताओं को जीतने के लिए औसत के नियम का प्रयोग करें। खुद से पूछे, इस बात के होने की कितनी संभावना है। यह फैसला करें कि किसी चीज पर कितनी चिंता करनी चाहिए और फिर उससे ज्यादा चिंता करना बंद करें। साथ ही हमने जाना कि हमें अपने अतीत को दफन कर देना चाहिए। अब हम आगे जानेंगे अगला अध्याय 4, सुख शांति का मानसिक नजरिया पैदा करने के 7 तरीके जो हमारे जीवन में खुशनुमा बदलाव लेकर आता है। इस खंड में कार्नेगी हमें 7 अहम बातें बताते हैं। पहला, 8 शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरा, बदला लेना महंगा सौदा है। तीसरा, अगर आप यह करेंगे तो आपको कृतज्ञता की चिंता कभी नहीं सताएगी। चौथा, आपके पास जो है, क्या आप उसके बदले $10 लाख लेना चाहेंगे? पांचवा, अपने स्वरूप को पहचाने। याद रखें, आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। छठवां, अगर आपको नींबू दे तो आप नींबू का शरबत बना लो। सातवां, निराशा को 14 दिन में कैसे दूर करें। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला, 8 शब्द जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ वर्ष पहले कार्नेगी से एक रेडियो कार्यक्रम में यह सवाल पूछा गया कि अपनी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण सबक क्या सीखा है। इनका जवाब था, अब तक मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा है, हम जो सोचते हैं वह बेहद महत्वपूर्ण है। अगर हम यह जान जाएं कि आप क्या सोचते हैं तो हम यह भी जान जाएंगे कि आप क्या हैं। हमारे विचारों के कारण ही हम वैसे बनते हैं जैसे हम हैं। हमारा मानसिक नजरिया ही वह आज्ञा शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाती या बिगाड़ती है। जेनेसिस के पुस्तक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को पूरी धरती का साम्राज्य दिया है। यह बहुत बड़ा तोहफा है, परंतु इतने बड़े सम्राटों के तोहफे में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरा खुद के ऊपर साम्राज्य रहे। अपने विचारों पर, अपने डरों पर और अपने मस्तिष्क तथा अपनी भावनाओं पर साम्राज्य। और अद्भुत बात यह है कि मैं जानता हूँ कि मैं जब चाहूँ इस साम्राज्य को आश्चर्यजनक हद तक हासिल कर सकता हूँ, बशर्ते मैं अपने कार्यों को नियंत्रित कर लूँ जो मेरी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हम खुशनुमा और रचनात्मक चिंतन के दैनिक कार्यक्रम का अनुसरण करके अपने सुख के लिए संघर्ष करें। यह रहा एक ऐसा कार्यक्रम, इसका शीर्षक है सिर्फ आज के लिए। कार्नेगी बताते हैं कि उन्हें यह कार्यक्रम इतना प्रेरक लगा कि उन्होंने इसकी सैकड़ों प्रतियां बांटी। इसे स्वर्गीय सिबिल एफ पार्ट्रीज ने लिखा था। अगर आप और मैं इसका अनुसरण करें तो हम अपनी अधिकांश चिंताओं को खत्म कर देंगे और जीवन के आनंद को काफी हद तक बढ़ा सकेंगे। आइए अब इसे जानते हैं। सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा। इसका आशय है कि अब्राहम लिंकन की यह बात सच थी कि अधिकांश लोग उतने ही खुशी होते हैं जितने सुख की होने का वो संकल्प लेते हैं। सुख अंदर से आता है, बाहरी घटनाओं से इसका कोई संबंध नहीं है।
सिर्फ आज के लिए मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, शरीर की देखभाल करूंगा, इसे पोषण दूंगा और इसे नजरअंदाज नहीं करूंगा, ताकि यह मेरी आज्ञा का पालन करने की आदर्श मशीन की तरफ काम कर सके। अगला, सिर्फ आज के लिए मैं खुश रहूंगा, मैं जितना अच्छा दिख सकता हूँ दिखूंगा, जितने अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ पहनूंगा, नीची आवाज में बोलूंगा, शालीन व्यवहार करूंगा, जितनी तारीफ कर सकता हूँ करूंगा, मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा, किसी की गलतियां नहीं निकालूंगा, ना ही किसी पर हावी होने या उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। अगला, सिर्फ आज के लिए मैं अपने लिए आधा घंटा निकालूंगा और शांति से बैठकर आराम करूंगा। इस आधे घंटे में मैं कई बार ईश्वर के बारे में सोचूंगा, ताकि मेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सके। सिर्फ आज के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं खुश रहूंगा, हर सुंदर चीज का आनंद लूंगा और यह विश्वास करूंगा कि मैं जिसे प्रेम करता हूं वह भी मुझे प्रेम करते हैं। अगर आप सुख शांति का मानसिक नजरिया विकसित करना चाहते हैं तो पहला नियम है, खुशी के विचार सोचें, खुशी का अभिनय करें और आप खुशी का अनुभव करने लगेंगे। आगे अब जानते हैं दूसरा, बदला लेना महंगा सौदा है। हो सकता है कि हम इतने बड़े संत ना हो कि अपने दुश्मनों से प्रेम करें, परंतु अपनी खुद की सेहत और सुख के लिए हम कम से कम उन्हें माफ करके भूल तो सकते हैं। यही सबसे स्मार्ट तरीका है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, आपको चोट पहुंचाई जाए या लूट लिया जाए तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, जब तक आप इसे लगातार याद रखने की कोशिश ना करें। एक पुरानी कहावत है, जो आदमी कभी गुस्सा नहीं हो सकता वह मूर्ख है, परंतु जो आदमी कभी गुस्सा नहीं होता वह समझदार है। आपको और मुझे कोई भी अपमानित या विचलित नहीं कर सकता जब तक कि हम उसे ऐसा करने की इजाजत ना दें। छड़िया और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, छड़िया और पत्थर मेरी हड्डियां तोड़ सकते हैं, परंतु शब्द मुझे कभी चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर आप सुख शांति का मानसिक रवैया विकसित करना चाहते हैं तो दूसरा नियम याद रखें, अपने दुश्मनों से बदला लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा करते समय हम उन्हें जितना नुकसान पहुंचाते हैं उससे ज्यादा नुकसान खुद को पहुंचाते हैं। इसकी जगह हम वह करें जो जनरल आइजनहावर कहते थे, जिनको हम पसंद नहीं करते उनके बारे में सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद ना करें। तीसरा, अगर आप यह करेंगे तो आपको कृतज्ञता की चिंता कभी नहीं सताएगी। कन्फ्यूशियस का कहना था कि नाराज आदमी हमेशा जहर से भरा होता है। कार्नेगी बताते हैं कि उनके माता पिता दूसरों की मदद करके खुश होने के लिए दान देते थे। वह गरीब थे, हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे, परंतु गरीब होने के बावजूद उनके माता पिता हर साल आयोवा के द क्रिश्चियन होम इन काउंसलिंग ब्लफ्स अनाथाश्रम के लिए पैसे भेजने की हमेशा व्यवस्था कर लेते थे। वह उसे अनाथाश्रम में कभी नहीं गए। शायद किसी ने उनके भेजे पैसे के लिए उन्हें धन्यवाद भी नहीं किया, सिवाय पत्र में धन्यवाद देने के, परंतु उन्हें इसका बहुत अधिक प्रतिदान मिला, क्योंकि उन्हें छोटे बच्चों की मदद करने का सुख मिला था, बदले में कृतज्ञ की आशा या इच्छा किए बिना। उन्होंने बताया कि जब वह घर छोड़कर गए तब वह हमेशा क्रिसमस पर अपने माता पिता को चेक भेजते थे, उनसे आग्रह करते थे कि वह इसे खुद की विलासिताओं पर खर्च करें।
परंतु उन्होंने शायद ही कभी ऐसा किया है। जब भी वह क्रिसमस के कुछ दिन पहले घर आते थे तो पिताजी उन्हें बताते थे कि उन्होंने किसी विधवा औरत के लिए कोयले और राशन खरीद दिया, क्योंकि उसके बहुत से बच्चे थे, परंतु उसके पास अनाज और ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें यह उपहार देने से बेहद सुख मिलता था, बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद के बिना देने का सुख। कार्नेगी का मानना था कि अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हम कृतज्ञता के बारे में सोचना बंद कर दें और सिर्फ देने की खुशी हासिल करने के लिए दें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बच्चों को कृतज्ञ बनाने के लिए हमें कृतज्ञ होना पड़ेगा। हमें याद रखना चाहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं और हमें अपने शब्दों के प्रति सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप अपने बच्चों के सामने किसी की दयालुता की हंसी उड़ाने का मन हो तो ठहर जाए। भूल कर भी यह चीजें अपने बच्चों के सामने कभी ना कहें। द्वेष से बचने और कृतज्ञता की चिंता को दूर करने के लिए तीसरा नियम। पहली, कृतज्ञता के बारे में चिंता करने की वजह हम इसकी उम्मीद करें। हमें याद रखना चाहिए कि ईसा मसीह ने एक दिन में 10 कोढ़ियों को ठीक किया था और केवल एक ने ही उन्हें धन्यवाद दिया था। हम ईसा मसीह से ज्यादा पाने की आशा कैसे कर सकते हैं? दूसरा, हमें याद रखना चाहिए कि सुख पाने का इकलौता रास्ता यह नहीं है कि हम कृतज्ञता की अपेक्षा रखें, बल्कि यह है कि हम देने की खुशी के लिए दें। तीसरा, हमें याद रखना चाहिए कि कृतज्ञता को जतन से पालना पड़ता है। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को कृतज्ञ बनाना चाहते हैं तो हमें उन्हें कृतज्ञ बनने का प्रशिक्षण देना होगा। अब हम जानते हैं $10 लाख के बारे में। अगर आपके पास जो है, क्या आप उसके बदले $10 लाख लेना चाहेंगे? आइए समझते हैं। कार्नेगी बताते हैं कि वे एक बार एडिडी रिकेनबैकर से पूछे कि जब वह 21 दिनों तक प्रशांत महासागर में खो गए थे और अपने साथियों के साथ जीवन रक्षक के लिए तैरते रहते थे, तो उन्होंने सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? उनका जवाब था, उस समय उन्हें यह अनुभव हुआ, उन्हें यह सबक मिला कि अगर आपके पास पीने के लिए ताजा पानी और खाने के लिए भोजन हो तो आपको किसी चीज के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसी से संबंधित एक और कहानी हम जानते हैं। टाइम मैगजीन ने एक सार्जेंट की कहानी छपी थी जो ग्वाडल कैनल में घायल हो गया था। बम का टुकड़ा उसके गले में लगा था और इस सार्जेंट को 7 बार खून चढ़ाया जा चुका था। उसने अपने डॉक्टर से लिख कर पूछा, क्या मैं जिंदा रहूंगा? डॉक्टर ने जवाब दिया, हाँ। फिर उसने दूसरा वाक्य लिखकर पूछा, क्या मैं बोल पाऊंगा? डॉक्टर ने दोबारा जवाब दिया था, हाँ। फिर उसने यह लिखा, तो फिर मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं? आप भी थोड़ा ठहर कर खुद से यह क्यों नहीं पूछते कि फिर मैं किस बात की चिंता कर रहा हूं? आपको शायद यह लग रहा होगा कि आपको जिस चीज की चिंता हो रही है वह तुलनात्मक रूप से महत्वहीन और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में 90% चीज सही रहती है और लगभग 10% चीज ही गलत रहती है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यह करना है कि हम उन 90% सही चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और 10% गलत चीजों को अनदेखा कर दें। परंतु अगर हम चिंतित, कटु और पेट में अल्सर के साथ रहना चाहें तो हमें सिर्फ यह करना है कि हम उन 10% चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें जो गलत है।
वही जानता है कि वह क्या कर सकता है, और वह तब तक यह नहीं कर सकता है जब तक कि वह कोशिश ना कर ले। तो इमर्सन ने इस बात को इस तरह से कहा था, परंतु कवि डगलस मैलोक ने इसे इस तरह से कहा है, अगर आप पहाड़ी की चोटी पर देवदार नहीं हो सकते तो घाटी में झाड़ी ही सही परंतु बनो। सबसे बढ़िया झाड़ी नदी किनारे की एक झाड़ी बनो अगर आप पेड़ नहीं बन सकते। अगर आप झाड़ी नहीं बन सकते तो घास ही बनो और किसी राजमार्ग को खुशनुमा बनाओ। अगर आप कस्तूरी नहीं बन सकते तो बेस ही सही परंतु झील में सबसे जीवंत बेस बनो। हम सभी कप्तान नहीं हो सकते, कुछ को नाविक भी बनना पड़ता है। हम सभी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है, करने के लिए बड़ा काम भी है और छोटा काम भी है, और जो काम हमें करना है वह करीब है। अगर आप राजमार्ग ना बन सके तो पगडंडी ही सही, अगर आप सूरज ना बन सके तो तारा ही सही। आप अगर हिसाब के सफल या असफल नहीं होते, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। सुख शांति को उत्पन्न करने वाले मानसिक नजरिए को विकसित करने और चिंता को दूर करने के लिए 5वां नियम है, दूसरों की नकल ना करें, अपने आप को जाने और अपने असली स्वरूप में रहें। आगे हम समझते हैं कि अगर आपको नींबू मिले तो आप नींबू का शरबत बना लें। आइए इसे समझते हैं। यह पुस्तक लिखते समय कार्नेगी एक दिन शिकागो यूनिवर्सिटी गए और वहां के कुलपति रॉबर्ट मेनार्ड हचिन्स से पूछा कि वह किस तरह चिंताओं को दूर रखते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैंने हमेशा स्वर्गीय जूलियस रोजनवॉल्ड की सलाह पर चलने की कोशिश की है, जो सीयर्स रोबोक एंड कंपनी के प्रेसिडेंट थे। जब आपको नींबू मिले तो आप नींबू का शरबत बना लें। हर महान आदमी यही करता है, परंतु मूर्ख इसका बिल्कुल उल्टा करता है। अगर उसे जिंदगी में नींबू मिलता है तो वह हार मान लेता है और कहता है, मैं हार चुका हूँ, मेरी तकदीर ही खराब है, मैं किसी तरह सफल नहीं हो सकता। फिर वह दुनिया को दोष देने लगता है और अपनी बेबसी का दुखड़ा रोने लगता है। परंतु जब समझदार आदमी को नींबू मिलता है तो वह खुद से कहता है, मैं दुर्भाग्य से क्या सबक सीख सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी स्थिति सुधार सकता हूँ, मैं किस तरह इस नींबू को नींबू के शरबत में बदल सकता हूँ। जिंदगी भर लोगों और उनकी शक्ति के छिपे हुए संग्रह का अध्ययन करने के बाद महान मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एडलर ने यह रहस्य उजागर किया है कि इंसान का एक आश्चर्यजनक गुण है कि उसमें नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की शक्ति होती है। कार्नेगी बताते हैं कि एक बार फ्लोरिडा के एक सुखी किसान से मिले जिसने जहर भरे नींबू को भी नींबू के शरबत में बदल दिया। जब उसे पहली बार खेत मिला तो वह बहुत निराश था। जमीन इतनी खराब थी कि वहां पर फल या फसल नहीं उगाए जा सकती थी, ना ही वहां पर सूअर पाल सकते थे, वहां पर सांपों के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, वह अपनी बुरी परिस्थिति को अच्छी स्थिति में बदल लेगा, वह इन सांपों से अधिकतम लाभ उठाएंगे। हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया जब उसने सांपों को डब्बे बंद गोश्त बेचना शुरू किया। जब कार्नेगी कुछ साल पहले उससे मिलने के लिए पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उसके सांपों के फार्म को देखने के लिए 20,000 टूरिस्ट हर साल वहां आते थे। उसका धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने देखा कि सांपों के दांतों से जहर निकालकर उसे प्रयोगशाला में भी सप्लाई किया जाता था।
ताकि उस विश्वविरोधी दवा बनाई जा सके। महिलाओं के जूते और हैंडबैग बनाने के लिए सांप की चमड़ी ऊंचे दामों पर सप्लाई की जा रही थी। उन्होंने देखा कि ग्राहकों को सांप का गोश्त डब्बा को पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है। इस गांव का नाम रैटल स्नेक फ्लोरिड रख दिया गया था उस आदमी को सम्मान में जिसने एक जहर भरे नींबू को नींबू के मीठे शरबत में बदल दिया था। 12 अगेंस्ट द गाइड के लेखक स्वर्गीय विलियम बोलिथो ने कहा है कि अच्छी चीजों का लाभ उठाना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। मूर्ख व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। असली महत्व की बात तो यह है कि आप अपने नुकसानों से लाभ उठा सके। इसमें बुद्धि की जरूरत होती है और इसी से मूर्ख और समझदार के बीच का फर्क समझ में आता है। विलियम बोलिथो ने यह शब्द तब कहे थे जब वह एक रेल दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुके थे। मान लीजिए हम इतने निराश हो चुके हैं कि हमें यह लगता है कि अपने नींबू को नींबू के शरबत में बदलना संभव नहीं है, परंतु फिर भी हमारे पास दो कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें कोशिश करना चाहिए। दो ऐसे कारण जिसे खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ है। पहला कारण, हम सफल हो सकते हैं। दूसरा कारण, अगर हम सफल ना भी हो तो भी नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने की कोशिश से ही हमें पीछे हटाने के बजाय आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। हमारे मन में नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार ले लेंगे। इससे रचनात्मक ऊर्जा मुक्त होगी और यह हमें इतना व्यस्त रखेगी कि हमारे पास गुजरी हुई बातों पर अफसोस करने की ना तो इच्छा होगी ना ही समय। सुख शांति का मानसिक रवैया विकसित करने के लिए हमें छठवें नियम के बारे में कुछ करना चाहिए। जब किस्मत हमें नींबू थमाए तो हमें नींबू का शरबत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आइए समझते हैं अंतिम 7वां, निराशा को 14 दिन में कैसे दूर करें। जो लोग मनोविश्लेषण के पास मदद के लिए भागते हैं उनमें से 1/3 शायद अपना इलाज कर सकते हैं, अगर वह भी वही कर सके जो मार्गरेट येट्स ने किया, यानी दूसरों की मदद करने में रुचि लेना। कार्ल युंग, उनके विचार थे कि उनके पास 1/3 मरीज स्पष्ट रूप से चिकित्सा द्वारा परिभाषित न्यूरोसिस से पीड़ित नहीं है, बल्कि अपनी जीवन की अर्थहीनता और खालीपन की वजह से पीड़ित है। इसे दूसरे तरीके से कहा जाए तो हम जीवन में लिफ्ट मांगने की कोशिश करते रहते हैं और कारवा हमारे पास से गुजर जाता है। इसलिए लोग अपनी छोटी अर्थहीन अनुपयोगी जिंदगियों को लेकर मनोविश्लेषण के पास दौड़ते हैं। उनकी नाव छूट गई है। वह किनारे पर खड़े होकर अपने अलावा हर आदमी को दोष दे रहे हैं और यह अपेक्षा रख रहे हैं कि दुनिया उनकी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा कर दे। आपकी जिंदगी कितनी भी बोरिंग हो, परंतु यह स्पष्ट है कि आप अपने जीवन में हर दिन कुछ लोगों से तो मिलते ही होंगे। आप उनके बारे में क्या करते हैं? क्या आप उन्हें सिर्फ ढूंढते हैं या फिर आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है? उदाहरण के लिए, आपका पोस्टमैन हर साल वह सैकड़ों मील की यात्रा करता है, आपकी डाक लाता है, परंतु क्या आपने कभी यह पता लगाने की कोशिश की कि वह कहाँ रहता है, या कभी उससे उसकी पत्नी और बच्चों की फोटो देखने का आग्रह किया? क्या आपने कभी उससे पूछा कि कहीं वह थक तो नहीं जाता या उसे बोरियत तो नहीं होती? किराए की दुकान वाला लड़का, अखबार बांटने वाला, फुटपाथ पर बैठने वाला, वह आदमी जो आपके जूते चमकाता है, यह लोग भी इंसान हैं।
उनके भीतर भी समस्याएं, सपना और निजी महत्वाकांक्षाएं हैं। वह इन्हें किसी को सुनाने के लिए छटपटा रहे हैं, परंतु क्या आप उन्हें ऐसा करने देते हैं? क्या आप उनके जीवन में सचमुच उत्साहपूर्ण और सच्ची रुचि दिखाते हैं? मेरा मतलब इस तरह की चीजों से है। दुनिया को सुधारने के लिए आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल या समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है। आप तो सिर्फ अपनी निजी दुनिया भर सुधार लें। आप उन लोगों से शुरुआत कर सकते हैं जिनसे आप कल सुबह मिलेंगे। आपको इससे क्या फायदा होगा? ज्यादा बड़ा सुख, ज्यादा बड़ी संतुष्टि और अपने आप पर गर्व। अरस्तु ने इस तरह के नजरिए को उदात्त स्वार्थ का नाम दिया है। अगर हम दूसरों के लिए चीज बेहतर बनाने जा रहे हैं, जैसा ड्रेजर ने सुझाव दिया है, तो हम इस काम को जितनी जल्दी शुरू कर सकते हैं कर दे। समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। मैं इस रास्ते से सिर्फ एक बार गुजरूंगा, इसलिए मैं जितनी भी भलाई कर सकता हूँ या जितनी भी दयालुता दिखा सकता हूँ, वह मुझे इसी समय दिखा देना चाहिए। मैं इसे टालूंगा नहीं, नजरअंदाज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से दोबारा कभी नहीं गुजरूंगा। तो अगर आप अपनी चिंता दूर करना चाहते हैं और सुख शांति भरा जीवन बिताना चाहते हैं, तो 7वां नियम है, दूसरों में रुचि लेकर खुद को भूल जाएं। हर दिन एक अच्छा काम करें जिससे किसी के चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट आ जाए। अगर आपको यह विस्तृत सारांश अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल द रीडिंग नूक को ज़रूर लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके अपना अनुभव साझा करें। द रीडिंग नूक, जहां किताबें बोलती हैं और ज़िंदगी बदलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।